या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो गए हैं और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और आज हम पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं माँ अम्बे के, माँ दुर्गे के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की जो कथा है वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो माता ब्रह्मचारिणी हैं उनको क्या पसंद है। माँ ब्रह्मचारिणी को पसंद होता है सफ़ेद और पीला रंग, खास तौर से पीला रंग। आप देख सकते हैं मैंने भी आज पीला वस्त्र पहना हुआ है ताकि माँ ब्रह्मचारिणी मेरे ऊपर प्रसन्न हो, और पीले ही फूलों से मैंने साज सज्जा भी कर रखी है। तो आप भी पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं और घर को पीले रंग से सजा सकते हैं, अपने मंदिर को पीले फूलों से सजा सकते हैं, माता को पीले वस्त्र भी पहना सकते हैं। इसके अलावा माँ ब्रह्मचारिणी को कमल पुष्प बहुत पसंद है, तो यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप उस पुष्प से भी माँ की पूजा अर्चना अवश्य करें। और साथ ही साथ जब आप माता का भोग लगाते हैं तो भोग में आप उन्हें लगाइए चीनी का, यानी कि शक्कर का या फिर मिश्री का भोग, क्योंकि ब्रह्मचारिणी माँ को चीनी और मिश्री बहुत अधिक प्रिय होती है। और जो हमारी सखियाँ या जो हमारे भाई व्रत करते हैं वो लोग भी चीनी और मिश्री का प्रसाद खा सकते हैं। तो आप माँ को भोग लगाइए, फिर खुद भी प्रसाद खाइए। इसके अलावा फल तो आप चढ़ाते ही हैं, मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं और भी अन्य जो चीज़ें जैसे पंचामृत है इसका भी भोग लगा सकते हैं। तो माता इन सब चीज़ों से बहुत प्रसन्न होंगी और आप जो भी मनोकामना रखते हैं उसको माता पूरा करेंगी। कि हमारी सखियाँ और हमारे जो भाई हैं वो सब तो करते ही हैं पूजा पाठ, उन्हें तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें याद भी होती हैं, माता की पूजा की कथाएं, अर्चना, विधि सब पता होती है, आरती भी पता होती है। लेकिन जो घर के छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कई बार बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, उनके लिए याद करना भी मुश्किल होता है। तो ऐसे में मैं आपको एक छोटा सा मंत्र बताती हूँ। अगर बच्चे ने बस उतने मंत्र का ही उच्चारण कर लिया तो समझिए कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हो गई। तो मैं आपको ये मंत्र बताती हूँ, आप भी पढ़िएगा और अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए। ये मंत्र कुछ इस प्रकार है। दधानाम कर पद्मनाभ्यम अक्षमाला कमंडलम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। मंत्र के इस श्लोक से, स्तवन से आप माँ ब्रह्मचारिणी को मना सकते हैं। और आइए अब मैं आपको सुनाती हूँ माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। आप सभी जानते हैं कि माता अम्बे ने, माँ दुर्गे ने बहुत कठिन साधना के बाद भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया था। तो वो जो कठिन तपस्या थी, कठिन प्रार्थना थी, जैसे कभी उन्होंने जल में निवास किया, कभी उन्होंने अग्नि में निवास किया, कभी उन्होंने खुले आकाश के नीचे निवास किया, कभी उन्होंने बेलपत्र खाकर ही सिर्फ अपनी भूख मिटाई और भगवान का भजन किया, भगवान का ध्यान किया, कभी उन्होंने सिर्फ फल खाकर ही अपना जीवन निर्वाह किया, कभी उन्होंने निराहार करके भी व्रत किया और कभी माँ अम्बे ने निर्जला व्रत भी किया। और इस तरह की कठिन घोर साधना और तपस्या के बाद जो उनका स्वरूप हुआ वो ब्रह्मचारिणी हुआ। और उनकी इस कठिन तपस्या को देखकर देव, नर, नाग, मुनि, गंधर्व जो भी हैं उन सभी ने माँ की स्तुति की, माँ के हाथ जोड़ लिए और कहा, हे माँ, जैसी आपने तपस्या की है, जितनी कठिन आपने तपस्या की है, ऐसी तपस्या आज तक इस संसार में किसी देव, किसी राक्षस, किसी नर नारी ने नहीं की है। तो इसलिए ही माता ब्रह्मचारिणी जो कठोर तप की हैं, इसी वजह से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में अगर आपको कुछ भी पाना है तो बहुत आसानी से हासिल नहीं होता है, तो उसके लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। और माता ब्रह्मचारिणी का रूप हमें यही शिक्षा देता है, हमें यही सिखाता है कि यदि आपको जीवन में कुछ अच्छा पाना है, कुछ बेहतर पाना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो आपको कठिन संघर्ष से गुजरना पड़ेगा, आपको कठिन यंत्रणाओं के दौर को झेलना पड़ेगा, आपको कांटों के रास्ते पर चलना पड़ेगा, तभी आपको आगे फूलों का बिस्तर मिलेगा। माँ ने हमें सिखाया कि जीवन के कठिन संघर्ष को सहकर ही हम अपना मनवांछित पा सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की जो पूजा अर्चना करते हैं, माँ उन्हें जप, तप, संयम, सदाचार और समस्त सद्गुणों को उपहार में देती हैं।
तो इसलिए भक्तों, इसलिए सखियों, इसलिए मित्रों, इसलिए मेरे सभी भाइयों बहनों, आप सब माँ ब्रह्मचारिणी की स्तुति मन से करें, तन से करें, धन से करें, जैसे भी कर सकते हैं करें। माँ तो भाव की भूखी होती है। और अंत में यही कहूँगी कि माँ ब्रह्मचारिणी आप सभी का मंगल करें, हम सबका मंगल करें, पूरे संसार का मंगल करें। और इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।